नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। शहर के जनप्रतिनिधियों की कार्यकुशलता और सक्षमता के संदर्भ में प्रजा सामाजिक संस्था द्वारा जारी एमएलए रिपोर्ट कार्ड में मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आमिन पटेल नंबर 1 विधायक साबित हुए हैं। इसके बाद दिंडोशी के शिवसेना विधायक सुनील प्रभु दूसरे क्रमांक पर है, तो दहिसर से भाजपा विधायक मनीषा चौधरी तीसरे क्रमांक पर है। इन तीनों को प्रजा की रिपोर्ट में कार्यकुशल विधायक बताया गया है। वहीं अन्य विधायकों में भाजपा के अमित साटम चौथे क्रमांक पर है, तो भाजपा के ही प्रयाग शाह को 5वां क्रमांक मिला है। सर, आज जो आपने रिपोर्ट पेश की है उसमें शहर के किन विधायकों को सर्वोच्च स्तर पर पाया गया है, उनके नाम बताइए। और जो आज हमने रिपोर्ट निकाला है, जो हमारे मुंबई के एमएलएज हैं उनका रिपोर्ट कार्ड है, तो सर्वप्रथम रैंक जो मिला है वो अमीन पटेल जी को मिला है, मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है कांग्रेस पार्टी के। दूसरा रैंक है सुनील प्रभु जी को शिवसेना यूबीटी, तो बाला साहेब ठाकरे शिवसेना वाले जो है डिंडोशी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और तीसरा रैंक मिला है बीजेपी की मनीषा चौधरी को, जो कि दहिसर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। किन गुणों के आधार पर उनका चुनाव किया गया? तो ये जो उनके बेसिकली डेलिब्रेटिव ड्यूटीज होते हैं, जो सेशंस को अटेंड करना, वहाँ पर प्रश्न उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाना, जनता की समस्याओं को प्रश्न उठाना, जो उनके ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ में आते हैं वो प्रश्न को उनको ज़्यादातर उठाना, और जो उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको वो कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स, साथ ही साथ उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है, उन पर कोई क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं है, क्रिमिनल केसेस अगर है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, क्योंकि आज वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको भी इनकम टैक्स फाइल करना कम से कम, अब वो कितना करते हैं वो बात अलग है, बट एटलीस्ट फाइल करते हैं नहीं। सो इन सारे पैरामीटर्स पे उनको। सर, ये जो आप रैंकिंग दे रहे हैं इसके एवज में क्या उन्हें कोई सम्मान चिन्ह वगैरह कुछ दिया जाना है क्या? देखिए, हम तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम ऐसे कोई यह एक वर्चुअल सम्मान चिन्ह हम उनको देते हैं, जो कि हमारे रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया गया है। एक अगेन ये वर्चुअली होता है, जो फर्स्ट रैंकर होता है उसको एक गोल्ड टॉर्च जैसे हम दिया जाता है, बट ये वर्चुअली होता है। हम फिजिकली ऐसा उनको कोई चिन्ह वगैरह हम नहीं देते। कितने विधायक विधानसभा में प्रश्न नहीं पूछते हैं, आपके पास आंकड़ा होगा जो? सो बेसिकली कितने विधायक नहीं पूछते, ऐसा नहीं है कि पूछते तो सभी ही हैं, बट कौन कितना प्रश्न पूछ रहा है वो महत्व ज़्यादा रखता है। जो जितना ज़्यादा प्रश्न उठाएगा, इससे ये समझ में आता है कि वो जनता की समस्या को ज़्यादा बेहतर समझता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका निवारण चाहता है। और जो कम प्रश्न पूछेगा वो मे भी किसी और तरीके से वो निवारण करते होंगे, पर उसका एक सिस्टमेटिक निवारण नहीं हो पाएगा जब तक वो प्रश्न को संवैधानिक तरीके पे असेंबली में नहीं उठाएंगे और उस पर जो लेजिस्लेशन है वो पास नहीं करेंगे। तो प्रश्न तो सभी पूछते हैं, कितना प्रश्न पूछते हैं वो ज्यादा महत्व करता है। सर, क्या ये आंकड़े भी है कि जो कौन सा एमएलए ने कितना फंड यूज किया है, कितना लैप्स किया है, कितना फंड्स यूज किया है, कितने क्वेश्चंस उठाए हैं, उनका अटेंडेंस क्या है, सारे आंकड़े हैं। अगर आंकड़े नहीं होते तो हम ये एनालिसिस कर ही नहीं पाते, तो वो एनालिसिस के आधार पर ही हमने, वो आंकड़ों के आधार पर ही हमने सारा एनालिसिस किया हुआ है। पूछे गए इन सवालों में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण थे? अभी महत्वपूर्ण जो देखा जाए कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आजकल के इसमें दिखाई दे रहा है, तो लाइवलीहुड का है, मतलब रोजगार का। दूसरा है जो स्वास्थ्य की समस्याएं, और तीसरा है एजुकेशन। ये तीन समस्याएं तो मैं कहूँगा कि सबसे मेजर है, और ये दिखने में आ रहा है कि उस पर प्रश्न उठाए गए हैं, पर जितने प्रश्न पहले उठाए जाते थे, जिस संख्या में पहले उठाए जाते थे, उस संख्या में गिरावट दिखती आ रही है। और जबकि आज के समय वो उस प्रश्न पे ज्यादा चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि वो प्रश्न उस पर गिरते जा रहे हैं। सर, आज देखा जा रहा है कि मुंबई में ड्रग्स का सेवन और बिक्री बड़े पैमाने पे हो रहा है, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो। क्या किसी एमएलए ने असेंबली में इस पर आवाज उठाई है कि यह पूरी तरह से ये बंद होना चाहिए?
डेफिनेटली इस पे अभी देखिए इसमें जो क्राइम रिलेटेड इशू पर उसने एमएलए से प्रश्न उठाए हैं, अब उसे हमें डेफिनेटली डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, जितने क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उसमें कुछ प्रश्न डेफिनेटली एमएलए ने उठाए हैं जो ड्रग्स के रिलेटेड जो है उस पर डेफिनेटली उठाए। उसका डेटा चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। सर, जो लोग एब्सेंट रहे थे उनके बारे में कुछ? देखिए, सबसे पहला मैं कहूँगा कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि आपको जनता ने चुन करके दिया है, उनकी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर, और ये संवैधानिक आपकी ड्यूटी बन जाती है चुन के आने के बाद कि आप जनता की समस्याओं को वहां पर रखें, उस पर चर्चा करें, विचार विमर्श करें और उस पर लॉ लेजिस्लेशन जो भी है वो पास करवाया जाए। और अगर हम देखेंगे, अगर हम एक ट्रेंड देखेंगे, जितनी ज्यादा चर्चा होगी, जितने ज्यादा एमएलए एक प्रश्न को उठाते हैं तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब उसको प्रायोरिटी देकर के उस पर जो भी है रेजोल्यूशन पास होगा या लेजिस्लेशन पास होगा। अगर आप वो अटेंड नहीं करेंगे सेशंस, तो एक अपॉर्चुनिटी या जनता एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है, जिन्होंने आपको चुन करके दिया है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है कि आपने उनकी समस्याओं को वहां पर नहीं रखा। और दूसरे की एक हमारे संविधान में या स्टेट असेंबली में ये भी एक प्रोविजन है कि अगर आप नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं तो आप लिखित तौर पर अपने प्रश्न को दे सकते हैं। अगर वो भी अगर आप कर पाए तो भी वो एक महत्वपूर्ण होगा। बीते 2 वर्षों में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उससे विकास पे क्या कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, ये अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कवर किया कि राजनीतिक उथल पुथल होना अपने आप में एक समान बात है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता की समस्याओं पर ध्यान देना, राजनीतिक समस्याओं तो है ही है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत नजरअंदाज करके उसको प्राथमिकता देना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना वो जरूरी है। पावर गेम है, पावर हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप पावर में आ रहे हैं तो आपका जो संवैधानिक ड्यूटी है आपकी, ज्यादा से ज्यादा असेंबली सेशन को करवाना, ये गवर्नमेंट का काम है। और जो अभी गवर्नमेंट में है उनका काम है कि ज्यादा से ज्यादा सेशंस को करवाएं, लंबे दिनों तक करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उठाए जा सके। और वो अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली जो जनता की समस्याओं पर इम्पैक्ट होता ही है।